फंक्शंस करेंगे और ऊप भी दे देंगे। ओके, सही सर। तो कंसोल, अच्छा मैं अच्छा भाई एक काम करें, हॉस्पिटल सिस्टम लॉगिन करें, हॉस्पिटल सिस्टम वहाँ से कॉपी कर लो। हम्म। अरे सर वो जो आप लास्ट टाइम बोल रहे थे ना हम्म कि एक ही प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ सोल्यूशन बनाते रहते हैं ना। सॉल्यूशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सोल्यूशन में मुख्तलिफ जी। प्रोजेक्ट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हैं? हम्म। तो अभी आप एक ही सोल्यूशन में प्रोजेक्ट बना रहे हैं या अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? मैंने अभी अलग अलग बनाया सेपरेट, क्योंकि हम लोग देखें अगर हमें मतलब ज़रूरत होती है तो हम लोग सॉल्यूशन के अंदर बनाते हैं प्रोजेक्ट, वैसे अव्वल तो ज़रूरत होती नहीं है। हम्म बट अगर इनके ज़रूरत है तो हम लोग बना देते हैं प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करें, हम्म बहुत सिंपल है। हम्म एक मिनट इसको कोलैप्स करूँ। ओके, तो सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया आपने। हम्म अब यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है, बिल्ड सॉल्यूशन, रीबिल्ड सॉल्यूशन। आपके पास ना देखिए 3 सॉल्यूशन, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम्म सही है। बट अगर आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना है तो ऐड आ रहा हम्म। है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट आया तो देखिए आप वही स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये तो नया हाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा ना? जी जी, नया प्रोजेक्ट कर देते हैं बट उसी पुराने सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट कर देगा। अच्छा। सही है। मतलब जैसे एक कंपनी है, उसका एचआर का भी है, उसका प्रोडक्शन का भी है, सेल्स का भी है, अकाउंट्स का भी है, तो हम फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं नहीं, बनाएंगे? फिर तो प्रोजेक्ट एक ही होगा आपके पास, हम्म प्रोजेक्ट आपका एक ही होगा। हम्म वो हमारे पास यहाँ पर वो मॉडल अलग बन जाएंगे, उससे व्यूज अलग बन जाएगा। हम्म और कंट्रोलर, मेन बात है कंट्रोलर अलग अलग बनाएंगे, ये एचआर अलग, हम्म फाइनेंस सेल्स अलग, हम्म। डिपार्टमेंट अलग। तो जी। वो कंट्रोलर पे ऊपर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट एक ही होता है। अच्छा। सही। तो सर उसकी जो, चले खैर इसमें तो है नहीं वो। हम्म। सही है। तो अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो फंक्शन हम देख लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। सही है। अब देखिए फंक्शन कोड जो भी होता है वो एक ब्लॉक होता है। सही है। ब्लॉक क्या होते हैं, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहे हैं। स्कोप कहते हाँ हैं इसे। जी जी जी, ब्लॉक स्कोप, तो इन्हीं को ही बोला जाता है ब्लॉक। हम्म सही है। हम्म अब फंक्शन ना कोई स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। सही है। अब वो कोई भी काम हो सकता है। अ, अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह ये तो आपको पता होगा। इवन मैं टेबल बना सकता हूँ। और अगर मैं कोई ऐसा मतलब चीज़ बना रहा हूँ कि मैं एपीआई कॉलिंग करवा रहा हूँ तो मैं फंक्शन के अंदर वो स्टोर कर सकता हूँ। जब भी मुझे कॉल करवानी है तो मैं फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, हम्म। मेरे पास एपीआई भी कॉल हो जाएगी। सही। और फंक्शन का एक और खास बात है, हम अपने फंक्शंस को, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल और राइट लाइन ले देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हम्म। अब मुझे 100 बार चाहिए। तो मैं क्या करूँ कि एक लूप बना लेंगे, उस फंक्शन को कॉल करा लेंगे लूप में, है सर? जी जी जी, ऐसे भी है। हम्म अब लूप के थ्रू तो मैं मतलब, अब लूप क्या है, देखिए लूप अगर मैं यूज़ करता हूँ हम्म तो फॉर लूप क्या रहता है भाई, वो मुझे बताया था कि आपको कितनी बार चाहिए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी बार उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मुझे जब भी हेलो वर्ल्ड देखना है, हम्म सही है, तो मुझे लिखना ना पड़े, मैं सिर्फ अपना फंक्शन कॉल करवाऊँ तो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो हम्म हम लोग उसके लिए भी फंक्शन यूज़ करते हैं, तो फंक्शन तो हम रीयूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सही है। हम्म। और फंक्शन हमारे प्रोग्राम को क्लीन और रीडेबल भी बना रहा होता है, जो कि बहुत मेन बात अच्छा तो सर, ये है एक फंक्शन है जो हम्म, हम इधर बना रहे हैं, उस फंक्शन को हम दूसरी मतलब फाइल में यूज़ कर सकते हैं, या इसी फाइल में यूज़ होगा वो फंक्शन? नहीं वो कर सकते हैं, जब हम ऊप करेंगे तो कर सकते हैं हम। अच्छा। जी जी, वो हम लोग बेसिकली इंस्टेंस बना रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह। फर्ज करने कोई हम्म ऐसा ही है रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे मीटर कैलकुलेट करना है, हम्म और वो मेरे पास परचेज इनवाइस में भी मीटर कैलकुलेट होंगे, सेल इनवाइस में भी होंगे, हम्म सेल रिटर्न में भी होंगे, चार फॉर्म होते हैं ना इन्वेंट्री के अंदर। हम्म। लेकिन वो मीटर मुझे हर फॉर्म में कैलकुलेट कराना है। तो मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं हर जगह मैं नहीं बनाऊंगा, वो फंक्शन एक जगह बनाऊंगा, लेकिन जी उसको जी, आप कर कॉल सकते हैं, को हर फाइल, रीयूज कर सकते हैं। हर फाइल में यूज़ करूंगा उसी ये कर एक सकते हैं। फंक्शन जैसे को। ये आपके पास यूजिन आ रहा है, यूजिन, हम्म। तो यूजिन के जरिए आप कोई ना कोई भी फाइल आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। सही है। इस तरह इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का इसमें आएगा कॉन्सेप्ट क्या? इनहेरिटेंस भी होता है, बट देखिए जब हम डॉट नेट पे आएंगे ना, हम्म अब फर्स्ट सेलेंट डॉट नेट में मॉडल है स्टूडेंट नाम का। हम्म सही है।
अब वो स्टूडेंट का डेटा मुझे 5 या 6 व्यूज में चाहिए, सही है। वो स्टूडेंट मॉडल का डेटा, मतलब डेटा बेस का डेटा मुझे 5 या 6 व्यूज में चाहिए। अब मैं बार बार उसको कॉपी पेस्ट तो नहीं करूंगा ना, मेरा क्या फायदा, मतलब कोड रीड, वो क्या है, कोड हमारे पास क्या होगा, मतलब रिपीट हाँ, होगा। जैसे एक ऐसी लिस्ट है जहाँ मुझे फाइंड स्टूडेंट करना है और उसको हर फॉर्म पे करना है मेरे पास। हम्म। एक फीस का फॉर्म है, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। तो देखिए हाँ, वही वो लॉजिक हम एक ही बार लिखेंगे, हम उसको फिर इजीली रीयूज कर सकते हैं। हम्म। ओके। हम्म। ओके। अच्छा, जैसे फंक्शन का जो बेसिक सिंटेक्स होता है, हम्म। मैं वो ले देता हूँ। हम्म। सबसे पहले हमारे पास आता है रिटर्न टाइप। हम्म। तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या आएगी, सही है। हम्म। फिर आपके पास आता है फंक्शन का नाम। मैं आपको पहले सिंटेक्स बता रहा हूँ। हम्म। फंक्शन नेम आता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ हमारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, एंड देन हमारे पास ये ब्लॉक होता है, कोड ऑफ ब्लॉक, जहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, सही है। हम्म। तो यहाँ पर हम कोड भी बोल सकते हैं इसको, या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, जो भी आप वॉट एवर बोलना चाहें। हाँ सिम, डोनर वाले फॉर्म खोलो, डोनर वाला। सही है। अब देखिए हमारे पास, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, जिस तरह फंक्शन मैं बना रहा हूँ वाइड। अब वाइड का मतलब है ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, सही है। सही है। हम्म। इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से हेलो, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया, सही, कॉन्सेप्ट और राइट लाइन पे अगर मैं ले देता हूँ हेलो, तो ये मैंने फंक्शन बना लिया से हेलो नाम का, और इसी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड का मतलब है ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है, इससे जो ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर मैं रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखूंगा, सही है। वर्ड का मतलब बेसिकली ये होता है। अब मैं तो ये कॉल करवाता हूँ फंक्शन से हेलो नाम का, सही है। अगर मैं कॉल करवाता हूँ तो मेरे पास ये हेलो, ये हेमोग्लोबिन है ना, इसके बाद में MgDL का ड्रॉप डाउन बना दो। तो ये मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया। ओके। जी सर। अब इसी तरह अगर मैं फंक्शन विद पैरामीटर यूज करूँ, अब मैं इस बार देखने फंक्शन में टाइप क्या दे रहा हूँ, वाइड, अभी भी सही है। अब वाइड पे क्या होता है, मैं फंक्शन में एक नाम दे रहा हूँ ऐड, और यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर ले लेता हूँ। हम्म। एक पैरामीटर टाइप होती है इंट हम्म। num1, और एक की टाइप होती है इंट num2। अच्छा देखिए, हमें पैरामीटर भी हमें टाइप बतानी पड़ती है, सही है। हम्म। और मैं कॉन्सेप्ट और राइट लाइन कर दूंगा। num1 तो भाई आप प्लस कर दो num2 से। अब जब मैं फंक्शन कॉल करवाऊंगा तो ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, सही है, क्योंकि इसके बाद 2 पैरामीटर हैं। हम्म। तो यहाँ पर ऐड नाम से जब मैं फंक्शन कॉल करवाता हूँ, यहाँ करते तो मैं 10 और 2, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अच्छा, तो हमने ऊपर 12 बार है। लिखा है और नीचे कॉल कर रहे हैं, तब भी काम करेगा ये? जी जी करेगा, बस मेक श्योर आपका ये होना चाहिए कि आपके पास मेन के अंदर, मेन के अंदर हो। हाँ मेन के अंदर होना चाहिए, सही है। अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, मैं बाहर भी ले आऊँ ना इसको, हम्म। यहाँ ले आता हूँ स्टैटिक वाइड मेन से बाहर ले आता हूँ। हम्म। अच्छा, इसी मैंने टाइप रिटर्न टाइप वाइड रखी है, तो मैं इसको वाइड से मैं नहीं ला सकता, मुझे इसी रिटर्न टाइप फिर देनी होती ऐड, ओ सॉरी इंट या स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी, सही है। हम्म। तो वो तो। वाइड के केस में आपके पास ये अंदर ही आया था, वाइड के केस में देखिए, यहाँ पे वो आपको क्लियरली बता रहा था। मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, कहाँ पर, स्टैटिक वाइड मेन के बाहर करता हूँ, सही है। हम्म। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी प्रोग्राम डॉट एड। तो ये बोल रहा है भाई कि आपकी जो देखिए आपने सर फंक्शन तो इसके बनाया जो हुआ है। वेरिएबल है ना, वेरिएबल हमें ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना, ब्रैकेट से ऊपर। हम्म। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक वाइड मैन, हम्म। इससे ऊपर। ठीक। जी 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 जी, ऐसे ही करना है, हम्म। सही है। सही है। तो अच्छा देखिए, जब हम अपना क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, सही है, हम्म। तो जब हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप
जैसे भी करें उसका इशू नहीं होता, तो वो हमारी अपनी कस्टम क्लास होती है। अब हमने जैसे ऐड करवाया तो हमारे पास 12 आ रहा था ये। हम्म अब जैसे मैं इसी फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या दे रहा था, वॉइड, मतलब ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा था, सही है। अब मैं बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप दे रहा हूँ इंट ऐड, मतलब ऐड नाम का जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट, मतलब इंटीजर। हम्म मतलब ये पूरा फंक्शन क्या तो इंट ए के देते हैं, और इंट इंट ए इंट बी सर बाहर एंड, भी दे रहे हैं हम अंदर भी दे रहे हैं, क्या मतलब? हम्म मतलब वाइट को हटा के आपने इंट लिख दिया वाइट की जगह। जी जी, अब मैं बताता हूँ क्या है। ये जो हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिए हम्म ए और बी, हम्म हमने सिर्फ इसकी टाइप बताई है। हम्म मैं अपने पूरे फंक्शन की रिटर्न टाइप बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। इंटीजर ही करेगा। हाँ, अब फंक्शन सिर्फ इंटीजर करेगा, मैं मतलब स्ट्रिंग नहीं लिख सकता फंक्शन के अंदर, सही है। वो तो तो सर अगर मैं उसमें भी नहीं ले सकते थे ना वैसे पहले वाले फंक्शन में। इस पे आप लिख सकते थे कि यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, वाइड। वाइड का मतलब होता है ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन कर तो दिया था उसने सर 5, नहीं अभी जब नहीं, चलाया था आपने। रिटर्न नहीं, देखिए रिटर्न का मतलब होता है कि आप उसके अंदर ना सिर्फ कॉन्सोल डॉट या राइट लाइन यूज कर सकते हो, सही है। अगर कोई ना कोई चीज़ रिटर्न होगी तो आपके पास रिटर्न कीवर्ड आएगा। अच्छा, रिटर्न लिखना लाजमी होगा। हाँ, फिर रिटर्न कीवर्ड लिखना। अब देखिए, अगर मैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ ना तो यहाँ पे हम्म एरर मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ मिल रहा है एरर, देखिए अभी भी एरर मिल रहा है। हम्म ये कह रहा है द लोकल फंक्शन एड इज क्लियर बट नेवर यूज, और दूसरा एरर क्या आ रहा है, नॉट ऑल कोड पार्ट रिटर्न अ वैल्यू। देखिए यहाँ एरर ही मिलेगा चाहे आप कुछ भी कर लें। बट अगर मैं यहाँ रिटर्न कर दूँ, मैं अगर यहाँ पर रिटर्न यूज कर लूँ हम्म तो रिटर्न ए प्लस बी, तो यहाँ से एरर चला गया। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो फंक्शन है ऐड नाम का, हम्म ये रिटर्न करेगा वैल्यू, हम्म और रिटर्न क्या करेगा, इंट, हम्म सही है। अगर मैं यहाँ पे देखें ये कर देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो अब भी एरर आ गया। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। इंट। और यहाँ पे देखें क्या बोल रहे हैं, देखें कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, वो डायरेक्टली बोल रहा है भाई आपका फंक्शन इंट रिटर्न कर रहा है तो आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, हम्म सही है। हम्म तो अगर मैं अभी ए प्लस बी कर दूंगा, रिटर्न ए प्लस बी, तो अब ये चल जाएगा। हम्म अब देखते हैं जब भी हम अपना फंक्शन रिटर्न करवा रहे होते हैं, या फंक्शन या कोई भी चीज़ हम रिटर्न करवा रहे होते हैं, हम्म तो जब हम उसको कॉल करवाते हैं तो हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि जब हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं या तो हम उसको एज अ मतलब डायरेक्ट प्रिंट करवा दें, हम्म या फिर हम उसको एज अ वेरिएबल स्टोर करवाते हैं। इन फ्यूचर अगर यूज करना चाहें फंक्शन तो हम कर सकते हैं, सही है। सर सही है। देखिए मैं अगर, देखिए अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ ना डायरेक्ट ऐड, और यहाँ दे दी 20 और 10, हम्म ये दे दिया। हम्म अब मेरे पास क्या आना चाहिए, 30। नहीं आएगा, देखिए क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, सही है। हम्म स्टार्ट करूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं आया था। तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे हम। जी 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 जी, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर या तो स्टोर करवाऊंगा, या फिर मैं डायरेक्ट इसको कॉन्सोल और राइट लाइन से मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, सही है। अच्छा, तो इसको मैं कर, स्टोर कैसे कराने के लिए जो है, हम्म, मतलब ये रिटर्न से पहले हम वेरिएबल डालेंगे कोई, जैसे सी वेरिएबल एक ले लिया हमने, इंटीजर जी जी सी। जी, आप हाँ वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। और वेरिएबल की टाइप ना इंट ही होनी चाहिए, सही है। सही है, क्योंकि फंक्शन भी इंट रिटर्न कर रहे हैं। तो सही ये है। भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सही से है। मैं 20 और 10 देता हूँ। लगा दिया तुम? हम्म सही सर। तो देखिए अब 30 आ गई, तो मैं अभी डायरेक्ट प्रिंट करवाया है, हम्म सही। अगर मैं यहाँ पर देखें ये कमेंट कर देता हूँ और मैं अपने फंक्शन को एज अ वेरिएबल स्टोर करवाता हूँ, तो इंट आर ई एस इक्वल टू, और यहाँ मैं देता हूँ अपने फंक्शन का रेफरेंस, सही है। 20 और 20 दे दिया तो 40 हो जाएंगे। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो अभी कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मेरा फंक्शन कहाँ पर स्टोर है, आरईएस में। आर ई एस नाम के वेरिएबल के पास, मतलब रिजल्ट या रिस्पॉन्स। तो कॉन्सेप्ट और आर ई एस करूँगा तो अब मेरे पास 20 20 40 हो जाएगा। अच्छा, ये सर हम देखें ऊपर अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं आरईएस को, और डिक्लेयर हमने हम्म इसको नीचे किया हुआ है फंक्शन के अंदर, हम्म। तो चल जाएगा ये हमारा वेरिएबल इस? अच्छा, ये ऊपर मैं इस तरह यूं कर दूं, ऊपर कर दूं इसको।
मतलब आप कह रहे ऐसे। हो डिक्लेयर हम नीचे कर सकते हैं और शो ऊपर, कॉल इसको हम ऊपर कर सकते हैं। जी जी, आप कर सकते, ऐसे बोल रहे हैं आप? आप नहीं, आप इसको नीचे लेके जाएं, ओके चलाइए। जैसे था जहाँ ये, और हाँ, पेरेंट में ऊपर करा रहा हूँ इसको, वैल्यू किसकी ना। ये वाला। हाँ वही जो आपने इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर कराई है ना, ये कॉन्सेप्ट और राइट लाइन ये। ये वाली चीज़ है ना। हाँ अब इसको ऊपर ले जाएं, इसके इंट के ओके, ऊपर, कंसोल राइट लाइन। इसके ऊपर, इसके ऊपर है जी इससे। हाँ, इसके ऊपर जी जी। देखिए यहाँ हो सकता है प्रॉब्लम करे, बताऊँ जी, तो हमारा जो कोड है ना वो सिंक्रोनस चल रहा होता है, लाइन बाय लाइन। हम्म सही है। हम्म। तो अगर मैं ट्राई करता हूँ, और देखिए पहले ट्राई किया उसने, मुझे हाँ तो पहले ही एरर दे दिया जी, कंपाइल टाइम पे। तो वेरिएबल या तो हम ऊपर ही डिक्लेयर करें था ना, जी जी सबसे जी। ऊपर, तो देखिए उसको रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो बोले भाई आर ई एस है है क्या है आर ई एस। क्योंकि हम डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं और हाँ, कॉल पहले कर तो रहे वो हैं। देखिए बता रहा है कैन नॉट यूज लोकल वेरिएबल आर ई एस बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। हम्म क्योंकि हमारा जो कोड है ना, हम्म हर लैंग्वेज में हम्म हमारा कोड ना लाइन बाय लाइन चलता है। पहले सिंक्रोनस, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस, हम्म। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सही है, हमारे पास कोई लाइन नंबर 1 रीड होती है, फिर 2 3 4 5 इस तरह लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। सही है। ओके, तो हमें इस तरह ही करना होगा। ठीक है, तो रिटर्न टाइप हमारे पास ये होती है। सही है। अब फंक्शन में हमारे पास ये तो रिटर्न टाइप होती है। हम्म आज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ string, जिसकी टाइप में क्या रिटर्न करूंगा, स्ट्रिंग। सही है। और यहाँ पर से हेलो नाम की फंक्शन बना लेता हूँ, ये एक पैरामीटर सेट करेगा नेम, और नेम की टाइप होती है स्ट्रिंग। और ये रिटर्न करेगा रिटर्न हेलो प्लस नेम। ओके, तो फंक्शन बनाया से हेलो नाम का, और यहाँ पर हमारे पास रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सही है। हम्म। और यहाँ पर मैं सो डायरेक्ट में करवा देता हूँ कॉन्स्टेंट डॉट राइट लाइन। से हेलो ना। जी 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 जी। क्योंकि हमारा फंक्शन रिटर्न हो रहा है तो से हेलो मैंने दे दिया, और मैंने दे दिया अली। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये प्रिंट हो रहा है हेलो वाली। ओके, देखिए। अच्छा बैक करिएगा कोडिंग पे सर। अच्छा ये अगर अर्ली हटा देते हैं आप, हम्म। खाली फंक्शन लिखें, वैल्यू नहीं लिखें इसके अंदर। तो एरर मिलेगा आपको। कुछ जल रहा है क्या, या रिटर्न हेलो? तो सर मैं कह रहा हूँ एरर क्यों मिलेगा? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एरर इसलिए आ रहे हैं। हेलो ये तो स्टोर है ना इसके अंदर। देखिए हेलो तो है ना, बट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर स्टोर हुआ हुआ है। अच्छा नेम का। हाँ, तो ये बोल रहा है भाई कि आपको मस्ट इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए हम्म क्या लिखा आ रहा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम। हम्म। सही है, तो पैरामीटर आपका रिक्वायर्ड है। पैरामीटर अगर रख दिया हुआ है तो फिर डालना पड़ेगा है ना। तो आपको आर्गुमेंट भी डालना होगा, यहाँ पर आर्गुमेंट बोलते हैं इसको। ओके। ओके, तो हमारे पास स्ट्रिंग भी होता है इससे रिटर्न टाइप, देन हमारे पास बूलियन भी होता है। हम्म सही है। हम्म। तो मोस्टली हमारे पास जो रिटर्न टाइप यूज होती है इंट, स्ट्रिंग, बूलियन और वॉइड। तो मतलब बाइट फॉर वर्ड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो सर ये वॉइड कहाँ यूज़ करते हैं फिर हम? वर्ड तो देखिए, अगर आपको कुछ भी स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करवानी ना, हम्म आप चाहते हैं कि जो डेटा आपका मतलब आपको नहीं पता आपका डेटा क्या आ रहा है। सही है। हम्म और आप कोई ना कोई मतलब कोई भी चीज़ आप रिटर्न नहीं करवा रहे। हम्म। सही है। तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं। मतलब वर्ड का मतलब है आप बेसिकली बोल सकते हैं नॉर्मल फंक्शन। सही है। सही है। बट अगर आप कोई ना कोई चीज रिटर्न करवा रहे हैं, हम्म। सही है, या फॉर सडन मतलब डेट आप। ये समझ लूँ सर कि एक तो ये है कि भाई वाइड वाला जो फंक्शन होगा वो उसकी वैल्यू रिटर्न रिटर्न करके हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते है ना। हाँ देखिए, अगर वॉइड नहीं नहीं, वॉइड वॉइड में। वाला जो फंक्शन होगा ना, वॉइड हाँ वाला फंक्शन आप ये बस मान लें, वॉइड फंक्शन हाँ। कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता। रिटर्न की स्टेटमेंट के साथ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते आप। रिटर्न रिटर्न कीवर्ड नहीं कीवर्ड लगा भी, हाँ, सकते। रिटर्न कीवर्ड भी नहीं लगा सकते हैं। रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा सकते जी वो जी, तो वाइड वॉइड फंक्शन के मतलब कोई साथ। भी चीज रिटर्न नहीं करता। सही है। और अगर हम वाइड के साथ फंक्शन का नाम लिखेंगे, यही कर रहे हैं ना आप, आगे जो फंक्शन बनाया आपने,
नहीं वर्ड के साथ नहीं लिखा फिर मैंने। अच्छा, आपने डायरेक्ट उसकी इंटीजर और वो या स्ट्रिंग हम्म करके बनाया फिर। मैं वो रिटर्न टाइप बता दी। हम्म, रिटर्न टाइप बता दिया आपने, सही है। सही है। अब देखिए आपको ये तो पता होगा फंक्शन जब भी हम बनाते हैं हमारा फंक्शन नाम ना मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि हमें प्रोफेशनल वे लगे। जिस तरह मैं कैलकुलेट टोटल बना रहा हूँ सही, तो कैलकुलेट टोटल नाम का ही फंक्शन होना चाहिए जिस तरह कैलकुलेट टोटल कर रहा हूँ। तो और अगर जिस तरह मैं कोई नेम गेट कर रहा हूँ या यूजर नेम गेट कर रहा हूँ तो मैं गेट यूजर नेम नाम का भी फंक्शन बना सकता हूँ। तो हमेशा हमेशा मीनिंगफुल नाम ही बनाना चाहिए फंक्शन का, सही है, जिसका कोई मतलब भी हो। अब हमारे पास फंक्शन हमने देखिए फंक्शन होता यही है, रिटर्न टाइप वगैरह यही चीज़ें। आसिम उसमें भी बना दो, वेट के अंदर। वेट में जो है ना, वेट में वो खाली नंबर डालेगा कि केजी का ड्रॉप डाउन चाहिए, केजी या एलबीएस जो भी है ना, एक ड्रॉप डाउन बना दो। अच्छा हम एक चीज़ देख लेते हैं कि वेट के आगे अच्छा देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया सही है ऐड नाम का। एक ड्रॉप डाउन चाहिए, हाँ। मैं यही फंक्शन बना रहा हूँ वापस से ऐड नाम का। इसको वहाँ बाय डिफॉल्ट इस पे रख दो, एमजीटीएल पे। सही है। हाँ हाँ, वो होगा तो कर लेंगे ना उसको, तो अब मसला नहीं है। अच्छा आपने रिकर्सिव फंक्शन किए में रिकर्सिव। ऐसा किए तो थे आप, थोड़ा सा ओके ओके मैं आपको लिखेंगे ना। बता देता हूँ। हम्म सिंपल सी एग्जांपल है, रिकर्सिव फंक्शन वही होता है जो फंक्शन अपने आप को ही अंदर कॉल करते हैं, सही है। हम्म रिकर्सिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप फंक्शन बनाएंगे हम्म वो फंक्शन अपने ही आपको हम्म अंदर ही कॉल कर देता है अपनी बॉडी के अंदर, वही रिकर्सिव फंक्शन होता है, सही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिस तरह मोस्टली ये एग्जांपल होती है फैक्टोरियल नंबर्स निकालने की, सही है। हम्म तो हम कर लेते हैं फैक्टोरियल, इंट फैक्टोरियल, और एक मैं पैरामीटर दे देता हूँ इंट एन, नंबर या नंबर देते हैं एन देते हैं वो आपके पर्टिकुलर देता है। अब देखिए हम फंक्शन में आता है ना इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, सही है। हम्म तो हम लगा लेते हैं इफ अगर एन की वैल्यू बराबर हो जाती है 1 से, सही है, हम्म तो मैं रिटर्न करवा दूंगा 1। ओके, हम्म नहीं होती तो मैं रिटर्न करवा दूंगा। अच्छा देखें अब यहाँ देखें, यहाँ मैं देखें हमारे पास जो ब्लॉक होता है ना कर्ली ब्रैकेट, हम्म, हम हर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, सही है। अच्छा। अब देखिए अगर मैं यहाँ दूसरा रिटर्न लगाऊंगा ना तो यहाँ पे ये यूज नहीं हो सकता, तो रिटर्न टू किया तो एरर मिलेगा। अच्छा। देखिए यूज ही नहीं हो रहा, हाईलाइट हम्म, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, सही। ये रीच ही नहीं होगा, हम्म सही है। तो हमें हर एक ब्लॉक के अंदर हमारे हाँ, जब हम रिटर्न यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही रिटर्न होता है, अच्छा। सही है। अब देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट है, हम्म तो मैं इसको अब देखिए मुझे एक और रिटर्न यूज करना थी तो मैं फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कर्ली ब्रैकेट से बाहर मैं रिटर्न लिख रहा हूँ। हम्म तो ये अब ये कौन से ब्लॉक पर रिटर्न, ये वाले ब्लॉक पे, हम्म ये। हम्म तो रिटर्न में एन को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, अपने ही फंक्शन से। तो अभी मैंने आपको बताया था वो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जो कि अंदर ही अपने आप में कॉल हो जाए, अच्छा। सही है। तो यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन कॉल कर दिया और अपना पैरामीटर मैंने पास कर दिया, मतलब ये आर्गुमेंट, और उसको माइनस कर दूंगा 1 से, तो फैक्टोरियल नंबर इसी तरह निकल रहे होते हैं, ये कर दिया। अब मैं अगर अपना फंक्शन में कॉल करवाता हूँ तो कॉल मैं कैसे करवाऊंगा, ये ले देता हूँ इंट, या मैं कौन सा डॉट राइट लाइन, और फैक्टोरियल पे मैंने पास कर दिया 2 या 20, तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाती है। तो जैसे फैक्टोरियल नंबर कुछ इस तरह आ रहे हैं माइनस पे, क्योंकि अभी मैंने नंबर ही ऐसा पास किया था।
तो अब यहाँ ये कब तक चलेगा सर ये, इसका नहीं, ये? देखें यहाँ क्या होगा, मैं 20 जब पास किया तो हम्म 20 कहाँ गया, इधर। हम्म सही है। जब इधर गया तो मल्टीप्लाई किससे हो गया, अपने ही फंक्शन से। हम्म मैंने फंक्शन ही कॉल करवा दिया, उसको -1 किया तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। सही है। तो ये मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन होते हैं, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल ऐसे दिए, बट ये मोस्टली देखें, हम्म हम लोग अगर कॉल बैक फंक्शन से बनाते हैं ना, कॉल बैक, हम्म तो कॉल बैक फंक्शन भी हमारे पास फंक्शन के अंदर ही फंक्शन सर कॉल यहाँ हो जाते कमेंट हैं। में ना लिख दें जरा, रिकर्स रिकर्स क्या बताया आपने नाम इसका? रिकर्सिव फंक्शन मैं हाँ अभी लिख हाँ देता हूँ, हाँ, ऊपर लिख कोई दें। इशू नहीं है, मैं लिख देता हूँ। नीचे एक हाँ, वो करके ना कमेंट डाल दें। जी जी जी, मैं कर देता हूँ। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे, है ना? हाँ, मैं लिख देता रिकर्सिव हूँ। फंक्शन। फंक्शन जो खुद को कॉल करें, बेसिकली बस ये मतलब होता है। सही है। ये होता है हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन। देखिए, फंक्शन फैक्टोरियल बनाया और ये खुद ही वही कॉल कर रहा है अंदर, तो यही रिकर्सिव फंक्शन होता है। ओके। अच्छा, हमारे पास देखिए, हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं। तो एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, सही है, और फंक्शन का नाम रख मैं मतलब कुछ भी रख सकता हूँ, सही है, जिस तरह मैं यहाँ पर क्यूट रख देता हूँ या कुछ भी, सही है। तो वाइट रीड एंड ये एक हेलो बोलेगा यूज़र को, तो स्ट्रिंग नेम, सही है, और console डॉट राइट लाइन एंड हेलो प्लस नेम, जो कि अभी हमने किया था, इसमें कोई इशू नहीं है, सही है। तो मैं अपना फंक्शन कॉल करवाता हूँ। सर ये वही है ना फंक्शन आपका जो रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू, है ना? जी जी, मैंने अभी करवाया था, सही है। हम्म अब क्रिएट के अंदर मैं एक फंक्शन एक पैरामीटर पास करूँगा, तो ले दिया मैंने आंसर, सही है। अभी क्या आउटपुट आएगी, अंदर हेलो आएगी। आंसर, हेलो आंसर, जी हेलो अंदर। सही है, ये आया था मेरे पास, देखिए ये आ रहा जी है। ओके, अब देखिए, मैं ये नहीं पास कर रहा, सर सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे ये हेलो जी। अंदर आ गया ना। हम्म हम्म लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है हम्म और मैं ये हेलो इसको उसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, तो ये नहीं करेगा स्टोर वैल्यू को? मतलब मतलब ये कि जैसे तो हम अभी तो हम राइट करा रहे हैं ना, इसको हम्म स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं ना, हम्म उसके बजाय मैं कह रहा हूँ कि पहले ये इसको मैं स्टोर करूँ किसी वेरिएबल में फिर प्रिंट कराऊँ। फंक्शन तो हाँ ये जो है ना, देखिए नहीं, हेलो वर्ड देखिए, हेलो नेम। हाँ। अच्छा हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसके अंदर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप बताऊँ क्या करें, आप वेरिएबल बना लें इधर। हाँ बनाए हैं सर, हाँ मतलब वही देखिए, देखना चाह रहा हूँ वेरिएबल में बाहर बनाऊँ या इसके अंदर ही बनाऊँ? नहीं आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे मैं वार कीवर्ड यूज कर लेता हूँ, सही है। हाँ। वार भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप का डेटा करने के लिए, सही है। हम्म तो मैंने ले दिया हेलो, वो वार डेटा इक्वल टू, और इसके अंदर कर दिया हेलो, सही है, हम्म ये कर दिया। अब प्लस देखिए नेम। आपने ये स्ट्रिंग कर दिया, सही है। हम्म अब आप चाहते हैं यहाँ पे आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, अगर आप प्लस नेम करते हैं हम्म तो ये भी आगे हुए चल जाएगा, और यहाँ पे आप डेटा नाम का वेरिएबल प्रिंट करवा दें, ऐसे हाँ ये भी आप कर सकते हैं, सही है। और यहाँ पे आपको फिर ये पास करना होता है, जिस तरह मैंने अली पास कर दिया अभी, तो अभी ये हेलो अली आ रहा है, देखिए, हम्म सही है। जी बट अभी जो मैं आपको समझा रहा था वो ये था, मैं इसको रहने देता हूँ ताकि ये आप देख लेना। सही, जो अभी मैं आपको समझा रहा था ना वो ये था, देखें, अगर मैं देखें मैंने फंक्शन में कितने पैरामीटर लिए, एक। एक, बट हो देखें
अब इस फंक्शन पे ना हम्म, मैंने एक पैरामीटर लिया है तो मुझे एक आर्गुमेंट लाजमी देना है, बट इन केस फर्स्ट करें कोई यूजर आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, सही है, सही है, हम्म, तो उससे मुझे एरर शो नहीं करवाना, उससे मुझे एक वैल्यू शो करवानी है। अब देखें, ये होता है मेरे ऑप्शनल पैरामीटर। अगर आप पैरामीटर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, सही है, हम्म, तो आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है। अभी देखें ये एरर दे रहा है, आपको दे रहा है ना एरर, हम्म, तो देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन दैट correspond और टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम। बट मुझे यहाँ एरर नहीं चाहिए। देखिए, मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूंगा, मैं अपने पैरामीटर पे आऊंगा और बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहीं यहीं पे मैं सेट कर दूंगा, इक्वल टू करके मैंने यहीं पे सेट कर दिया कैस्ट। हम्म। अब इसका मतलब है अगर आप आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे ना तो यहाँ लिखा आएगा हेलो प्लस कैस्ट, हेलो कैस्ट। अच्छा। देखिए अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, हम्म, अब आया था हेलो कैस्ट, आ रहा है, हम्म, देखिए सही है। हम्म। बट अगर आप यहाँ आर्गुमेंट पास कर देंगे, जिस तरह अपना नाम मैंने पास कर दिया, तो जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो अब हेलो मुबशिर आएगा। सही। ओके, इसका बेसिकली मतलब होता है कि ऑप्शनल पैरामीटर, अगर आप पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो ऊपर से ले लेगा। हम्म। ओके, जी। तो ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर होता है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। और अगर आपको मल्टीपल बनाना है तो इसी तरह ही यूज़ करेंगे, आप कॉमन लगाते हैं पैरामीटर पास कर सकते हैं, सही है, कुछ इस तरह। अच्छा। और तो फिर इसको इंटीजर में भी हम ऐसे ही दे सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू है। जी 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 जी, एंड में भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सही है। तो देखिए, लगा दिया तुम है भाई। अभी अली ना, इनको ब्लड बैंक का डेटा तो उठा के जल्दी से, आसिम भाई को एक मसला देखा था मैंने वहाँ। डेटा दो इनको, फिर मैं दिखाता हूँ। हेलो आसिम, मैंने वहाँ पे ना अभी एक डोनर की बनाई मैंने एंट्री। बनाओ तुम, बनाओ फिर बताता हूँ क्या मसला था उसमें। एक डोनर, नया डोनर बनाओ। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं। जी सर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस सोर्ट पे ही स्टार्ट करता हूँ, इसको सेव कर देते हैं। ओके, अच्छा चलें, सही है। हमें पर ऊप क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट, अब देखिए हमारी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, हम्म, जिस तरह पीएचपी है, हम्म। तो पीएचपी हमें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ऊप लैंग्वेज भी है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अच्छा। ओके, हम्म, तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिस पर हमें पर ऊप सपोर्ट नहीं होता, जिस तरह सी लैंग्वेज ना, सी, हम्म। अब सी लैंग्वेज में हमें पास ऊप सपोर्ट नहीं होता, अच्छा। ऊप नहीं है वहां पर, तो वो है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। सही है। और जिस लैंग्वेज में ऊप सपोर्ट होता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिस तरह हमारे पास ये है सी शार्प। अच्छा। ओके, वी अब सर वीवी भी है। जी जी वीबी। जी जी, वीबी भी एक लैंग्वेज है। नहीं, वीबी जो है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वीबी मेरे ख्याल में ऊप है, वो है। ये मैंने वैसे आज से यूज नहीं की वीबी, हम्म। नहीं बस। इसमें, अच्छा चलो खैर। हम्म, अब देखिए ऊप क्या है, ऊप एक अप्रोच है, सही है, हम्म, मतलब एक तरीका है आप कोड लिखने का, सही है। हम्म। अब हम रियल वर्ल्ड चीज़ों को ऊप के जरिए असेस कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट और क्लासेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो बन रहे होते हैं, सही है, हम्म, ऑब्जेक्ट्स वो हमारे पास क्लासेस से बन रहे होते हैं, जिस तरह क्लास बना हुआ है, क्लास प्रोग्राम हम्म, बाय डिफॉल्ट। हम्म, अब इस तरह मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ओके, हम्म, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, देखिए जब एक जिस तरह आईफोन्स होते हैं, सही है, हम्म, अब आईफोन ने एक अपना फ़ोन लॉन्च किया, सही है, हम्म, आईफोन ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया, जिस तरह आईफोन 18 लॉन्च जब होगा नेक्स्ट ईयर, तो वो लॉन्च हो रहा है, सही है। अब आईफोन के जो मतलब जो है ना, मतलब वहाँ पे जो जितने भी जो डिज़ाइनर्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं, जी जी। उन्होंने डिज़ाइन बनाया, हम्म, सही है। अब उस डिज़ाइन के बेस पे वो डिज़ाइन कहाँ जाता है, वो डिज़ाइन मतलब टेस्टर के पास जाता है, वो चेक कर रहा होता है हाँ वगैरह, सही है, कि हम्म, ये सब परफेक्ट है यानी। हम्म, जब वो ओके हो जाता है तो उस डिज़ाइन को ना वापस से बनाया नहीं जाता,
उस डिज़ाइन की मल्टीपल मतलब मिलियंस या बिलियंस में कॉपीज बनाई जाती हैं। सही है। अब वो डिज़ाइन मतलब मिलियंस बार बनाया नहीं जाता, उसकी क्या बनाई जाती हैं, कॉपीज। और वो कॉपीज तो हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब आईफोन वाले। सही। सही है। तो ऐसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम एक क्लास बना रहे हैं, जिस तरह मैं क्लास बना रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट या मोबाइल नाम की, सही है, स्टूडेंट नाम की। अब मैंने बनाई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बाद कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, उसका नेम होता है, ईमेल होता है, एड्रेस होता है, एज होती है। सही है। अब ये चार चीज़ें कॉमन है, तो मुझे बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैंने ऊप बनाया, मतलब एक क्लास बनाई, और इस क्लास तो मैं उस क्लास का मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ अपने ही अकॉर्डिंग। ठीक है। सही। तो ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सही। तो यहाँ पर हम बेसिक देख लेते हैं। सही है, नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे। सही है। तो यहीं पे मैं बना लेता हूँ। देखें, ये जो मेरे पास क्लास प्रोग्राम है, सही है, इसके अंदर ही हम लोग यहीं बना लेते हैं। एक मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास, जी। और क्लास में बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास का सिंटैक्स ये होता है। सही है। ओके। अब देखिए, इसके अंदर ना हमें पास जो दो मेन कॉमन चीज़ होती हैं, वो होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज और मेथड। सही है। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वेरिएबल्स। मेथड क्या होते हैं, फंक्शंस, जो कि हम अभी अभी किए हैं। क्लास के अंदर फंक्शन से बोला जाता है मेथड्स। अच्छा सही है, होते वो फंक्शंस ही हैं। और वेरिएबल्स तो बोला जाता है प्रॉपर्टीज। तो जिस तरह इसमें बना रहा हूँ सर, पब्लिक। ये ज़रा प्लीज़ उसमें लिख दीजिए, किसमें? ये जो है ना उसमें कमेंट में लिख दीजिए जी जी, मैं कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो चले, मैं लिख देता हूँ। प्लीज़। हाँ, ज़रा आप, सा हाँ, ठीक है। कि क्लास में जो है हम वेरिएबल को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़, जी जी जी, और मैं यहाँ फंक्शन लिख को देता हूँ। मेथड बोलते हैं। हम्म। प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, सही है, वेरिएबल्स भी बोलते हैं, मैं सब लेते हूँ। सही है। हम्म। और डेटा मेंबर भी बोलते हैं, अच्छा। वेरिएबल तो सही है। हम्म। और मेथड तो बोलते हैं हम, यहाँ पर हम फंक मेथड बोलते हैं क्लास के अंदर, होता वो फंक्शन है। सही है। और यहाँ पे इसको हम मेंबर फंक्शन भी बोल रहे होते हैं। क्लास के अंदर। जी जी, मेंबर फंक्शन। चलो रन करो। अब देखें क्लास क्या होती है, क्लास होती है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट मतलब टेम्पलेट। हम्म। अब देखिए, हम लोग प्रॉपर्टीज यहाँ बना रहे थे, ये जिस तरह मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अब हमारे पास ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेस मॉडिफायर भी यूज हो जाएंगे। सही है। अच्छा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिक से। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हम बना रहे हैं, पब्लिक। और इसी में टाइप ले रहा हूँ स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का पैरामीटर बना लिया, ओ नेम नाम की मैंने क्या बना ली, प्रॉपर्टी। सही है। ये मैंने बना ली है। और नेम के अंदर मैं यहाँ पास कर दूंगा रुपये। ये मैंने पास कर दिया। अब मैं इसी तरह एज भी बना लूंगा, पब्लिक इंट एज इक्वल टू 20। सेव कर लिया ना, एग्जिट करो। अब कोड। देखिए, मुझे ये देखें, ये ना मुझे इसको एक्सेस भी करना है। सही है। जी। मुझे इसकी आउटपुट चेक भी करनी है। तो हमारे पास जो मेथड होते हैं ना, मेथड ही हमारे पास इन वेरिएबल सब बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और मेथड ही इनको कॉल आउट करवा सकते हैं। सही है। अच्छा। तो हम लोग डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन पब्लिक है, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। सही है। और यह हम कर देते हैं स्टडी, या हम कर देते हैं गेट नेम या गेट इन्फो। सही है, गेट स्टूडेंट इन्फो।
गेट स्टूडेंट इन्फो नाम का मैंने क्या बनाया है, एक ये मैंने मेथड बनाया है। फंक्शन बनाया आप। हाँ जी जी, जिसके मतलब क्लास के अंदर हम मेथड बोल रहे होते हैं, वैसे फंक्शन ही है। हम्म। तो अब मैं कॉन्सेप्ट और राइट लिंक कर दूंगा। अच्छा, ये क्लास के अंदर जो मेथड बनते हैं सर, ये भी वही होंगे? मतलब जैसे वहाँ था कि एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करने वाला और एक वैल्यू नहीं रिटर्न करता। तो यहाँ पर भी हाँ आप रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इंट लगाएंगे तो रिटर्न हो जाएगा, हाँ, और अगर खाली वॉइड लगाएंगे तो वो रिटर्न नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा वो। हम्म। तो जो अभी मैंने आपको करवाया ना वैसे ही सेम होता है, बस क्लास के अंदर यहाँ पे उसके मेथड बोलते हैं। ओके। हम्म। हम्म, तो यहाँ पर ले देता हूँ स्टूडेंट नेम। अब उसमें जावा से जो जस्ट नेम, पैरामीटर, जहाँ पे हम प्रोडक्ट एंट्री कर रहे हैं ना, उसमें जाओ। स्टूडेंट एज, डोनर के नीचे ही है ना? एज। उठाओ उसको, जो डोनर अभी तुमने बनाया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लास बना ली स्टूडेंट नाम की। हम्म। अब इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, वाइड मेन के अंदर, सही है। तो अच्छा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे देखें, यहाँ पर मैं अपनी मैं क्लास का नाम रखूंगा स्टूडेंट, हम्म। इंस्टेंस बनाऊंगा, सही है। हम्म। और यहाँ पे कर दिया मैंने स्टूडेंट वन, हम्म। सही है, इक्वल टू, और न्यू कीवर्ड यहाँ पर आता है, सही है। न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड क्या कर रहा होता है, आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहा होता है। ओके। जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास से, तो आपको न्यू कीवर्ड लाजमी लगाना है। सही है। ओके। अब देखिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इस क्लास का, कौन सी क्लास था, स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट का। क्लास था, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ना, मतलब अच्छा सर, एक स्टूडेंट। चीज़ ये जो है ना, पहले हमने हम्म, क्लास का नाम लिखा, जी। उसके बाद हमने उसका जो जिस नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो नाम लिखा है ना, हम्म, उसके बाद इज इक्वल न्यू, और उसके बाद दोबारा क्लास का नाम। जी जी जी। अच्छा। अब देखिए, जो भी क्लास के अंदर चीजें थी वो कहाँ पर आ चुकी हैं, स्टूडेंट वन के पास। सही है। अब स्टूडेंट वन एक इंस्टेंस बन चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट। हम्म। स्टूडेंट वन मतलब कॉपी बन चुकी है इस क्लास की, सही है। हम्म। तो अब देखिए मैं आता हूँ, लिखता हूँ स्टूडेंट वन डॉट, तो इसकी एज भी आ रहा है, इसके बाद नेम भी आ रहा है, कैट स्टूडेंट इन्फो भी आ रहा है। तो मैं कैट स्टूडेंट इन्फो तो कॉल करवाता हूँ मेथड को, हम्म। तो मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाती है। आ मतलब गया। स्टूडेंट वन जो क्लास है हमारी, उसकी प्रॉपर्टीज हम यूज वो शो कर रहा है, हाँ? नो नो, स्टूडेंट वन क्लास नहीं है, स्टूडेंट वन अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। हाँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। हाँ। सही है। ओके। और ऑब्जेक्ट बना के हम उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। जी 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 जी। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये हमारे पास क्लास था, बेसिक था, सही है। हम्म। जो कि हमने आज देखे फंक्शन देखा और क्लास हमने देखी। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम्म। इसको मतलब इससे तो कंटिन्यू करेंगे, सही है। सही सर। ऊप अभी स्टार्ट हुआ, मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है, ऊप यहीं से वापस स्टार्ट होगा। सही है। सही है। और इससे हमारे पास चार प्लर्स होते हैं और एसएस मॉडिफायर भी होते हैं। हम्म। देन हम और इंटरफेसेस भी देखेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे डॉट नेट पे। सही है। ओके। ओके सर। ओके। ओके सर ओके मैं ये कह अल्लाह। रहा था, ये जी जो जी 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 कोडिंग है बोलें। ना, जी आप जी। व्हाट्सअप भी कर दिया करें अगर सर, मैं, कॉपी अच्छा पेस्ट मैं करके। आपको कर दूंगा, बस ये एज अ टेस्ट है, बहुत ज़्यादा ही आ जाएगा। हाँ, सर या फिर ईमेल कुछ ऐसा रहे ना, ये फाइल की जिप बना के, जैसे अब ये प्रोजेक्ट जी जी। नहीं, अगर आप पिक्चर पिक्चर ले सकते हैं आप, या मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँ, कोई इशू नहीं है। पिक्चर सर कट कटा जाएगी कहीं ना कहीं से। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, मुझे मतलब सर मैं प्रोजेक्ट की जिप नहीं बना के ले सकते हम? मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये पता हूँ क्या होता है असल हम्म। में, प्रोजेक्ट ना हम्म। कभी 15-20 MB लार्ज होते हैं, कभी 100 MB चले जाते हैं, हम्म। ये होता है। ड्राइव पे डालेंगे ना सर, ड्राइव ड्राइव पे लेंगे ना हम तो। जी जी, ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जो कोड है ना, हम्म। ये मैं आपको नोट पैड पर शेयर कर देता हूँ, सही है। सही है। हाँ, ओके। नोटपैड पे हाँ शेयर कर दें ताकि। जी जी ओके ओके, मैं कर देता हूँ। तो ठीक, शेयर शेयर मैं उसको तो व्हाट्सएप कर देता हूँ, व्हाट्सएप। व्हाट्सअप कर रहे हैं ना? जी जी जी। सही है। ओके। अच्छा, हमने एक ही फाइल पे काम किया था ना सर? जी 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 जी। सही है। चलें, सही है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।